चाहे कोई वर्षा की बूंदों को गिन ले, अथवा कोई पृथ्वी का रजकन गिन ले, कोई जल को पेर करके मक्खन बना ले, अथवा कोई बालू को पेर करके तेल बना ले, शायद ये संभव हो, लेकिन परम पिता परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण को मन से, कर्म से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, अथवा अपनी कल्पना से भी हम नहीं जान सकते। भगवान करोड़ों ब्रह्मांडों का एक साथ संचालन करते हैं, सृजन करते हैं, ब्रह्मा बन करके, विष्णु बन करके पालन करते हैं, और शंकर बन करके संहार करते हैं। एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, एक आकाश, एक सूर्य, एक चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, झरना, पहाड़, नदियां, समुद्र, और 4 प्रकार के जीव, जलचर, थलचर, नभचर, और स्वेदज, अंडज, उद्भिज और पिंडज, ये 4 प्रकार के जीव 3 कोटि के रूप में इस सृष्टि में रहने वाले, ये सभी भगवान के ही अंश होते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। लेकिन शायद ही कोई जीव ऐसा हो जो भगवान की इस लीला को कि हम उनके अंश हैं, ये इतनी बुद्धि रख करके जान पाता है। उसे समझ में नहीं आता है हम यहाँ क्यों आए, क्या करने के लिए आए। बहुत से लोग केवल समझ लेते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, उठने बैठने, काम करने के लिए, इतना ही तक ये मनुष्य शरीर के बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन असल जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम मरते दम तक नहीं समझ पाते हैं। गीता जी में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। मानस जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसमें कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। ठाकुर जी की लीला इतनी रहस्यमय होती है कि उसको पार पाना, इसीलिए बहुत से संत लोग यही भाव देते हैं कि ठाकुर जी में ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, सीधे सीधे ठाकुर जी के शरण में हो जा, उनकी शरणागति स्वीकार कर लो, देखो तुम्हारा काम मिनटों में बन जाएगा। और हमारी बुद्धि भी यही कहती है कि जहाँ बुद्धि ही काम नहीं करती है, ठाकुर जी हमारी बुद्धि से परे हैं, तो हम बुद्धि क्यों लगाएं। इसीलिए सीधे ठाकुर जी के शरण में हो जा। वो दुख दे तो दुख सह लो, सुख दे तो उसको भी सह लो, और जैसे रखे वैसे रह लो। यही जीने का तरीका भी है, और यही सुख का मार्ग भी है, और यही भगवत प्राप्ति करने का साधन भी है। इसी मार्ग को अपनाना यही अभिष्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नारायण।